नमस्कार दोस्तों। भारतीय क्रिकेट के धुरंधर के अंतर्गत आज आप मिलेंगे 1970 और 80 के दशक के भारतीय मध्य क्रम के एक मजबूत बल्लेबाज से, दिलीप वेंगसरकर। दिलीप वेंगसरकर भारतीय क्रिकेट टीम के मध्य क्रम के सफल बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। कुछ समय तक वेंगसरकर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे और 1983 की विश्व विजेता टीम के वह सदस्य भी थे। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट की सेवा की। इनका पूरा नाम दिलीप बलवंत वेंगसरकर था। इनका जन्म 6 अप्रैल 1956 को राजापुर में हुआ था। गावस्कर और गुंडप्पा विश्वनाथ के दौर में 70 और 80 के दशक में यह भारतीय बल्लेबाजी के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने जाते थे और 1992 तक इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से भारतीय क्रिकेट की भरपूर सेवा की। मात्र 19 वर्ष की किशोरावस्था में मुंबई की तरफ से खेलते हुए ईरानी ट्रॉफी में शेष भारत के खिलाफ वेंगसरकर ने शानदार सेंचुरी बनाई। इनके इसी शानदार प्रदर्शन के कारण भारतीय चयनकर्ताओं का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हुआ और शीघ्र ही 1975-76 में न्यूजीलैंड के दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम में उन्हें चुन लिया गया। ऑकलैंड टेस्ट में वेंगसरकर ने सलामी बल्लेबाज के रूप में पदार्पण किया। भारत ने यह मैच जीता जरूर, पर वेंगसरकर इस मैच में ज़्यादा प्रभावित ना कर सके। अपने आप को स्थापित करने के लिए उन्हें काफ़ी वक्त लग गया। अंततः कुछ वर्षों बाद इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी चमक बिखेरनी शुरू कर दी। 1970 दशक के अंत में इनका तेजी से उदय हुआ और 1978-79 में गावस्कर के साथ उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 300 रनों की शानदार पार्टनरशिप की। इस मैच में दोनों खिलाड़ियों ने शतक बनाए। 1979 में ही दिल्ली टेस्ट में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक यादगार पारी खेली। भारत को जीत के लिए 390 रनों की ज़रूरत थी। वेंगसरकर ने नाबाद 146 रनों की शानदार और साहसिक पारी खेली। यह मैच अंततः ड्रा हो गया। आने वाले वर्षों में अपने बल्ले से उन्होंने कई और आकर्षक पारियां भी खेली। 1986-87 में कूपर्स और लाइब्रांड रेटिंग में उन्हें सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का दर्जा प्राप्त हुआ। 2 मार्च 1989 तक लगातार 21 महीने तक वह इस पोजीशन पर डटे रहे। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए कठिन परिस्थितियों में उन्होंने वेस्टइंडीज की पेस बैटरी के खिलाफ भी कई शानदार पारियां खेली। कोई दौर था जब वेस्ट इंडीज की पेस बैटरी का खौफ पूरे विश्व में छाया हुआ था। तब दिलीप वेंगसरकर ने माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल और एंडी रॉबर्ट्स जैसे तेज गेंदबाजों के आगे 6 शतक भी बनाए। क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान में भी वेंगसरकर के बल्ले से 3 अविस्मरणीय शतक निकले। 1986 में जब भारत ने इंग्लैंड को पराजित किया तब दिलीप वेंगसरकर जबरदस्त फॉर्म में थे। उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन के कारण ही उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था। 1987 के विश्व कप के बाद कपिल देव के हाथों से कप्तानी छीनकर दिलीप वेंगसरकर को कप्तान चुना गया, परंतु 2 वर्ष बाद ही उन्हें कप्तानी छोड़नी पड़ गई। यह उनके कैरियर का बहुत बुरा दौर था। उनका फॉर्म भी खराब चल रहा था। कुछ समय तक उन्हें टीम के बाहर भी बैठना पड़ा। कुछ वर्षों बाद उन्होंने फिर से वापसी की, लेकिन अब
वह अपने बल्ले से पहली जैसी चमक न बिखेर सके। 1985 से 1987 के बीच उनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा। इस दौरे में उन्होंने पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका के खिलाफ कई शतक बनाए। वेंगसरकर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 24 जनवरी 1976 को टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और अपने टेस्ट कैरियर का अंतिम मैच इन्होंने 5 फरवरी 1992 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। उन्होंने 18 वर्षों तक अपने खेल से भारतीय क्रिकेट की सेवा की। इस दौरान वेंगसरकर ने 116 टेस्ट मैच खेलकर 6,868 रन बनाए, जिनमें 17 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। अपने टेस्ट कैरियर में वेंगसरकर ने 78 कैच भी लपके। टेस्ट क्रिकेट में उनका उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर 166 रनों का है। उनके एक दिवसीय कैरियर पर नज़र डाली जाए तो उन्होंने 129 एक दिवसीय मैच खेलकर 3,508 रन बनाए। अपना पहला एक दिवसीय मैच उन्होंने 21 फरवरी 1976 को न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेला था और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर 1991 को वेंगसरकर ने अपना अंतिम एक दिवसीय मैच खेला। एक दिवसीय कैरियर में वेंगसरकर के बल्ले से एक शतक और 23 अर्धशतक निकले तथा इन्होंने 57 खिलाड़ियों को कैच आउट किया। वनडे क्रिकेट में इनका उच्चतम स्कोर 105 रनों का है। वनडे कैरियर में इन्होंने 3,508 रन बनाए। घरेलू क्रिकेट की तरफ ध्यान दिया जाए तो उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। मुंबई की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 260 प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेले और 17,868 रन बनाए, जिनमें 55 शतक और 87 अर्धशतक भी हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में इनका सर्वाधिक स्कोर 284 रनों का है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दिलीप वेंगसरकर ने 179 कैच भी लपके। दिलीप वेंगसरकर स्टैफोर्डशायर की तरफ से काउंटी क्रिकेट भी खेला करते थे। काउंटी खेलते हुए उन्होंने 174 मैच खेले और 4,835 रन बनाए, जिनमें एक शतक और 35 अर्धशतक हैं। काउंटी क्रिकेट में इन्होंने 51 कैच भी लपके। 1992 में दिलीप वेंगसरकर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। जब वेंगसरकर ने संन्यास लिया तो वह शतक और टेस्ट रनों के मामले में महानतम बल्लेबाज सुनील गावस्कर से पीछे थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने मुंबई में एल्फ वेंगसरकर एकेडमी नाम से एक कोचिंग एकेडमी शुरू की। साल 2006 में वह बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता चुने गए। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई युवाओं को समर्थन दिया और साहसिक कदम उठाते हुए कई वरिष्ठ खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता भी दिखाया। उनके कार्यकाल में 2007 में ही भारत ने पहला T20 विश्व कप जीता और ऑस्ट्रेलिया सहित कई स्थानों पर जीत का परचम लहराया। इस समय वेंगसरकर 3 क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं, 2 मुंबई में और एक पूना में। इस एकेडमी में चयनित युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। 1981 में वेंगसरकर को अर्जुन पुरस्कार और 1987 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2014 में उन्हें C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो ये एक संक्षिप्त मुलाकात थी मध्यक्रम के इस साहसिक, जुझारू और ठोस बल्लेबाज से। अब अगले मंगलवार को
हम आपको एक ऐसे क्रिकेटर से मिलवाएंगे जिसका के पूरा क्रिकेट के कैरियर भारतीय चयनकर्ताओं की राजनीति का शिकार रहा। भाई जब तक खेला अपने बूते पर खेला, अपने दम पर खेला। और यह कहने में कोई संदेह नहीं होगा कि अगर भारतीय चयनकर्ताओं की गंदी राजनीति का वह शिकार ना हुआ होता तो उसकी चमक, उसकी रोशनी विश्व क्रिकेट में और फैलती और चमकती, भारतीय क्रिकेट का नाम और रोशन होता। ये वो खिलाड़ी है कि अगर 1983 के वर्ल्ड कप में ये ना होता तो वर्ल्ड कप जीतना तो दूर, भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में भी नहीं पहुंच सकती थी। जी हाँ, मैं अगले रविवार को, अगले मंगलवार को आपको मिलवाऊंगा मोहिंदर अमरनाथ से। तो दिलीप वेंगसरकर वाली सीरीज़ को देखिए। लाइक कमेंट कम मिल रहे हैं, कुछ लाइक कमेंट करते रहिए भाई, साहस बढ़ेगा तो लंबे समय तक साथ देंगे, नहीं तो हम भी प्रणाम करके किनारे हो लेंगे। फिलहाल इसको देखिए और अगले मंगलवार को मिलते हैं मोहिंदर अमरनाथ से। नमस्कार मित्रों।